हाथरस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, जिसमें सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दी। अब सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट को रिपोर्ट करेगी। जांच के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सीबीआई हाईकोर्ट को ही रिपोर्ट करेगी। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की हेड टीम ने जो है हाथरस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के लिए ट्रांसफर कर दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ही इस मैटर का पूरा मॉनिटर करेगी। मैं इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन एज ए पिटिशनर्स काउंसिल मुझे लगता है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ठीक किया है, चूंकि चीफ जस्टिस जो है हमसे बहुत ज़्यादा वो हैं और चीफ जस्टिस इस इंडिया के जुडिशरी के हेड हैं, इसलिए वो सोच समझ करके जो काम किए हैं इससे मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा मानना था, पिटिशनर्स का मानना था कि इसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट करे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे लीगल एडिटर आशीष भार्गव हैं और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान हैं। कमाल, आपके पास आएंगे, पहले आशीष के पास चलते हैं। आशीष, कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज, अगर आप संक्षेप में बता पाएं। जी देखिए, कोर्ट में फैसला सुरक्षित था। 15 अक्टूबर को 3 चीजों पर फैसला देना था कि क्या जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे। दूसरा ये था कि ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर किया जाए यूपी से या नहीं किया जाए। और तीसरा था पीड़ितों की सुरक्षा यूपी पुलिस करती रहे या फिर सीआरपीएफ को दे दी जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट फैसला सुनाया है कि हाई कोर्ट क्योंकि संज्ञान ले चुका है, वो मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट सभी मुद्दों पर आगे मॉनिटरिंग करेगा। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट अपनी वहां पर दाखिल करेगी। ट्रायल ट्रांसफर किया जाए दिल्ली या नहीं किया जाए, ये कोर्ट बाद में तय करेगा जब जांच पूरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ पीड़ितों को सुरक्षा का जिम्मा भी हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। जी, कमाल खान है हमारे साथ मौजूद। कमाल, जो फैसला आया है, क्योंकि हम सब जानते हैं, आप रिपोर्ट करते रहे हैं कि परिवार चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, इस फैसले से कितने खुश, कितने निराश? देखिए, ऐसा है कि अगर जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सुओमोटो कॉग्निजेंस लेके इसको एक पीआईएल ट्रीट करके अपने यहां सुनवाई की थी, उस बेंच ने जो ऑर्डर दिया था वो बहुत सख्त ऑर्डर था, जिसमें यह कहा गया था कि लड़की की आधी रात के बाद जिस तरह से उसका शव जला दिया गया, यह उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है, यह उसके ह्यूमन राइट्स और उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। उन्होंने ये भी कहा था कि एसपी को अगर ट्रांसफर किया गया, क्योंकि रात में शव जलाने का फैसला उनका, जब डीएम का कहना है कि सामूहिक था, तो डीएम को क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया, खास करके डीएम को तब क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया जबकि वो इस पूरे जांच के दायरे में खुद आता है उनका आदेश। तो सरकारी अफसरों ने कहा था कि इसके ऊपर फैसला जो है वो सरकार लेगी, लेकिन सरकार ने अभी तक डीएम को हटाया नहीं है। कोई वजह होगी जिसके लिए वो हाईकोर्ट की इतनी फटकार के बाद भी डीएम को हटाना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने जो अपना ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर में यह भी लिखा था कि जिस तरह से बड़े अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वहां के डीएम जो हैं, जांच पूरी हुए बिना ही इस बात का ऐलान कर रहे थे कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, तो बहुत सारी फटकार उसने लगाई थी। अगर ये बेंच उसकी मॉनिटरिंग करती है तो लगता है कि जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है वो बरकरार रहेगी जांच की, और जांच अधिकारियों के ऊपर भी एक दबाव रहेगा कि सही जांच करनी है। सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहेंगे, परिवार का कोई रिएक्शन आया क्या? वकील साहब को तो सुन लिया हमने। नहीं, अभी तक परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं पहुंचा है। शुक्रिया कमाल और आशीष आप दोनों का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी आलम सिद्दीकी के अस्पताल शामे हुसैनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को ढाने के मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में 3 नवंबर तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इस मामले में एक याचिका दाखिल कर अस्पताल ढहाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले 3 दिन की कार्रवाई के बाद अस्पताल को ढा दिया गया था। अस्पताल अवैध तरीके से एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर गंगा की जमीन पर बनाए जाने का आरोप। 8 अक्टूबर को अस्पताल को नोटिस दिया गया था। मुंबई में मालवी मल्होत्रा नाम की अभिनेत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक एक दिन पहले ही दुबई से लौटी अभिनेत्री कल रात 9 बजे के करीब वर्सोवा में जब कैफे से अपने घर वापस लौट रही थी, तभी ऑडी कार से आए एक शख्स ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी योगेश कुमार को वो 2019 से जानती, दोनों में दोस्ती थी, लेकिन योगेश उससे शादी करना चाहता था, जबकि मालवी ने शादी से इनकार कर दिया था और दोनों के बीच उसके बाद से बातचीत बंद थी। मालवी के मुताबिक रात उसने एक बार फिर उसे रोक कर पूछा कि बात क्यों नहीं करती और फिर से इकरारनामे
इनकार करने पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।